तो थायराइड हार्मोन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो थायराइड हार्मोन्स जो होंगे वो दो तरह के हैं, एक को कहेंगे आयोडाइज्ड और एक को कहेंगे नॉन आयोडाइज्ड। तो दोनों देखते हैं। वन इज नोन एज आयोडाइज्ड हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, और एक देखेंगे नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन कौन है और आयोडाइज्ड हार्मोन कौन है देखते हैं। तो आयोडाइज्ड हार्मोन जो है ये कहां से निकलता था? तो आयोडाइज्ड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट इन थायराइड फॉलिकल्स। तो लिख ले रहे हैं, इट इज सिक्रेटेड बाय follicular cells present in follicles, वही थायराइड फॉलिकल्स था ना, तो फॉलिकल्स इससे सिक्रेट हो रहा था। इट इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन जो है वो कहां से निकलता था? तो इट इज सिक्रेटेड बाय इसको कहते थे पाराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। तो ये इससे निकल रहा है, ये ध्यान देना है, बता भी चुके हैं पहले। नेक्स्ट, अब जो हार्मोन्स हैं इन दोनों में, तो इनसे जो पाराफॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन है? उसको कहते हैं दैट इज नोन एज कैल्सीटोनिन, और इसी को कहते हैं थायरोकैल्सीटोनिन, इसी को शॉर्ट में आप TCT कह सकते हैं, और इसी को क्या कह सकते हैं? पाराफॉलिकुलर हार्मोन भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? पाराफॉलिकुलर हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। तो एक सिंपल याद रखिएगा, कैल्सीटोनिन। तो नाम से लग रहा है कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करेगा। तो आगे देखेंगे फंक्शंस में, इट हेल्प्स इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आयोडाइज्ड हार्मोन जो है दो तरह का होगा, एक को कहते हैं T4 और एक को T3। तो लिख लेते हैं। तो ये कौन सा होगा? ये होगा, दिस विल बी दो तरह का, T4 एंड T3, ठीक है। तो दो तरह का ये, तो इसको लिख देते हैं T4, और इसी को हम कहते हैं क्या? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसी को आप थायरोक्सिन भी कह सकते हैं। तो थायरोक्सिन जो है इट इज T4, तो T4 वाला जो है इसको थायरोक्सिन कहेंगे, दिस इज नोन एज थायरोक्सिन। और एक दूसरा जो हार्मोन है उसको कहते हैं T3, तो T3 है तो इसको कहते हैं T3 और ट्राई आयोडो थायरोनीन। तो ये हो गया T3। तो दो तरह का ये हार्मोन निकल रहा है जो कि आयोडाइज्ड होते हैं, ठीक है। दोनों में एक अंतर देख रहे हैं हम, क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, और इनके स्ट्रक्चर में भी क्या है, ठीक है। तो हम बताए थे ये किस कैटेगरी में आते हैं हार्मोन्स, केमिकल नेचर के बेसिस पर। इनको अमीनो एसिड डेरिवेटिव में ही है, लेकिन क्या है, उसको एक नाम एनसीईआरटी दिया, आयोडोथायरोनिन। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड। तो टायरोसिन अमीनो एसिड से ये बनता है। तो देखते हैं इन दोनों में अंतर थे। इन दोनों में अंतर अगर देखेंगे तो यहां पर हम क्या देखेंगे इसमें कि इनमें दो टायरोसिन के
मोनोमर होंगे इसके स्ट्रक्चर में, 2 टायरोसिन का रिंग होगा, अभी बताएंगे मोनोमर। अब प्लस इसमें देखेंगे 4 है ना, मतलब कि 4 एटम्स ऑफ आयोडीन इसमें होगा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो 2 टायरोसिन के मोनोमर होंगे, 2 टायरोसिन मोनोमर एंड 4 एटम्स ऑफ आयोडीन होगा। यहां पर देखेंगे इनमें क्या होगा, ठीक है, इन दिस। तो यहां पर भी देखेंगे उसी तरह 2 टायरोसिन मोनोमर्स होंगे, मोनोमर होगा, और प्लस कितना होगा, 3 है ना, तो इसको कहेंगे 3 एटम्स ऑफ आयोडीन इसमें होगा। तो ये याद रखना है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर है सिर्फ कि इसमें 3 एटम्स ऑफ आयोडीन है और इसमें कितना है, इसमें कह सकते हैं 4 एटम्स है, इसीलिए T4 नाम पड़ गया इसका T3। अभी स्ट्रक्चर्स होगा तो हम बताएंगे। ये इस तरह का ऐसे, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ऐसे ये डबल बॉन्ड्स ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहां पर OH होता है, क्या होता है OH, और यहां पर एक आयोडीन होता है, एक आयोडीन यहां पर, ठीक है। और यहां देखिए यहां का OH है ना, जो वो क्या बना रहा है इस तरह से, ऐसे ये बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये वाला इस तरह से बॉन्ड में इन्वॉल्व है ऐसे, और इसके OH के दोनों साइड में है ना, तो यहां भी OH वाला जो है, तो यहां पर भी एक आयोडीन होगा, एक आयोडीन यहां पर भी होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद यहां पर इससे बना दे रहे हैं, तो यहां पर देखिए ऐसे गया, ऐसे, और फिर यहां से हम क्या देखते हैं कि यहां से C यहां होता है ना, COH डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक H होता है और यहां पर एक NH2 ग्रुप होता है। तो ये देखिए यहां पर NH2, तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप है अगर पूछ देगा तो अल्कोहल भी है और अमीन ग्रुप भी इसमें है। तो उसी तरह यहां पर कितने हैं, देखिए 4 एटम्स है, एक देखिए यहां पर है, ये 1 2 3 4 और 2 टायरोसिन मोनोमर हो गया, ठीक है। उसी तरह इनमें क्या होगा, ये इस तरह, फिर ये ऐसे, इस तरह से है। यहां पर क्या है OH है, यहां पर क्या है आयोडीन है, यहां पर देखेंगे O इस तरह से, यहां पर आयोडीन है, यहां पर आयोडीन है जिसमें, ठीक है। तो यहां पर आयोडीन है, तो ये आयोडीन है, और यहां पर क्या देखेंगे, इसको इससे बना दे रहे हैं, तो यहां से ऐसे जा रहा है इस तरह से, COH डबल बॉन्ड O, यहां पर देखेंगे क्या होगा, H इधर है और इधर NH2 है। तो देखिए अंतर क्या है, अंतर इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है आयोडीन का। तो यहां पर देखिए आयोडीन 1 है, 2 है, 3 है, यहां पर नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन एक आइडिया इससे मिल रहा है कि 2 टायरोसिन मोनोमर है और 4 एटम्स इसमें है और 3 एटम्स इसमें है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, तो दूसरा डिफरेंस क्या बताएंगे, नंबर में कौन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो नंबर में ज्यादा कौन होते हैं, तो देखेंगे मोर इन नंबर ये T4 बनते हैं। तो T4 क्या होते हैं, इट इज मोर इन नंबर। तो नंबर में अगर हम देखेंगे ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो इट इज मोर इन नंबर। और ये मोर इन नंबर है, कितना होंगे, तो ये एक्चुअली में होता है कितना, इट इज एक्चुअली में ये 80% होते हैं, बनते हैं, सबसे ज्यादा ये बनते हैं। तो इट इज मोर इन नंबर। लेकिन ये जो देखेंगे यहां पर, तो ये सेकेंड इज दिस यहां, तो ये क्या होते हैं, इट इज लेस इन नंबर। तो ये नंबर में क्या होते हैं, ये लेस होते हैं, तो इट इज लेस इन नंबर। तो लेस इन नंबर कहने का मतलब कितना परसेंट, ये, तो ये कह सकते हैं इट इज 20% ही होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है उतना पोटेंट और इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है T4। तो ये क्या होता है, इट इज इनएक्टिव फॉर्म, इट इज अ
इनएक्टिव फॉर्म। लेकिन ये वाला जो देखेंगे ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म होता है। तो ये याद रखना, इनएक्टिव फॉर्म और ये एक्टिव फॉर्म है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब है कि ये जो होगा ये इट इज लेस पोटेंट और इफेक्टिव होते हैं, और ये इट इज मोर पोटेंट और इफेक्टिव। ठीक है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। कितने टाइम्स, तो अगर पूछ देगा तो इट इज 3 to 4 टाइम्स पोटेंट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 गुना ये क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो 80% है, दिस इज 80%, सबसे ज्यादा बन रहा है और ये सबसे कम बन रहा है, लेकिन ये ज्यादा बन के भी इफेक्टिव कम है तो, और ये ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो कैसे ऐसे होता है? तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि ये जो 80% बने हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं T3 में। मींस T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 हार्मोन, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव है ना। T3 हार्मोन विद द हेल्प ऑफ 5-डीआयोडीनेज एंजाइम। कहां पर? इन लीवर। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं T4 जो है हार्मोन, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज कन्वर्टेड इनटू T3। ये इसमें चेंज होता है, कहां पर? ये लीवर में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाय ए प्रोसेस नोन एज डीआयोडीनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक आयोडीन हट गया तो T3 बनेगा ना, तो इसको कहेंगे डीआयोडीनेशन। डीआयोडीनेशन प्रोसेस है। और ये जो डीआयोडीनेशन में जो एंजाइम लगता है, आप कह सकते हैं 5-डीआयोडीनेज एंजाइम। डीआयोडीनेज एंजाइम है। तो ये क्या करता है, ये T4 का कन्वर्सन क्या में कर दे रहा है, ये T3 में कर दे रहा है इन लीवर। तो देख रहे हैं T3 ज्यादा बन रहा है। ठीक है, यहां पर एक चीज और याद रखेंगे आप कि समरी में लिख दे रहे हैं कि T4 देखे थे और T3 देखे थे, तो उसमें नंबर में कौन सा ज्यादा होगा, T4 और T3 में? तो T3 क्या होगा, ये ज्यादा होगा ना। तो ये देखिए T4 और T3 में T4 ज्यादा है। ठीक है, और कितना होता है रेशियो लगभग देखेंगे दोनों का, तो 14:1 होता है दोनों का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो 14 टाइम्स ये क्या होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, 14:1 होता है। लेकिन इफेक्टिवनेस और पोटेंसी बताए थे कितना, दैट इज 3 to 4 टाइम्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना T4 है और T3 है, तो पोटेंसी में कौन है, T3। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी तो कितना है, 3 to 4 टाइम्स। तो ये 3 से 4 गुना हम देखे थे, ये T3 इज मोर पोटेंट। ठीक है, और किस बेसिस पर, यहां पर लिख दे रहा है बस। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी और इफेक्टिवनेस, इसी को कहेंगे इफेक्टिवनेस। तो इस बेसिस पर ये हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स देखते हैं। तो पहले देखेंगे फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4 और फिर देखेंगे फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ आयोडाइज्ड हार्मोन, दैट इज T3 एंड T4। तो इनका फंक्शंस पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कह सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शंस जो है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ BMR। ठीक है, BMR क्या होता है, इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो BMR क्या हुआ, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है ना बॉडी को फंक्शन करने के लिए, उसको कहते हैं BMR कहते हैं।
ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो उसी को ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये क्या करता है, ये इसी को बढ़ा रहा है ये, ठीक है, बढ़ाता है ये। इट इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, मेटाबॉलिक हार्मोन कहेंगे। नेम द मेटाबॉलिक हार्मोन यही है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज मेटाबॉलिक हार्मोन, यही है, ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो क्या हो गया, हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, और उस केस में क्या होता है, वेट लॉस होगा। तो कह सकते हैं बीएमआर बढ़ाता है, तो बीएमआर क्या होगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा, हीट प्रोडक्शन बढ़ाता है ये, ठीक है। और हीट प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, ये बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहां देखिए हीट प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है, ये बढ़ा रहा है। तो हीट प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो इसको कहते हैं क्या, दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज कैलोरोजेनिक इफेक्ट। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, कैलोरी होता है ना, तो कैलोरोजेनिक इफेक्ट। तो विच हार्मोन शोज कैलोरोजेनिक इफेक्ट, यही T3 T4। तो इसको क्या कहते हैं, कैलोरोजेनिक हार्मोन कह सकते हैं ना। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अभी क्या, वेट लॉस क्या करता है, ये करता है, तो ये वेट लॉस करता है, तो ठीक है। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये याद रखेंगे पहला। दूसरा क्या है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को भी कंट्रोल करता है। तो लिख ले रहे हैं, क्या करेगा ये, सेकेंड पॉइंट, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो इनका ये मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम इससे कर दे, तो ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये कंट्रोल कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा कि बॉडी टिश्यू का ग्रोथ करेगा ना ये, तो ये इट विल लेड टू क्या, ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू करेगा ये, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू करेगा। हाँ, ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू करेगा तो किस तरह का ग्रोथ है, तो इसमें क्या करेगा ये, तो इट विल लेड टू क्या, फिजिकल ग्रोथ करेगा बॉडी का, फिजिकल। हम मेंटल ग्रोथ भी करता है, ठीक है, मेंटल ग्रोथ भी करता है। तो फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ भी ये करते हैं। तो याद रखेंगे, इट लेड्स टू मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल ग्रोथ, तीनों कर रहे हैं। इट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। और ये आरबीसी प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, इराइथ्रोपोएसिस को भी ये सपोर्ट करता है। तो इट इज इन्वॉल्व इन क्या, आरबीसी प्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, इराइथ्रोपोएसिस से भी है रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो देखेंगे, ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हालांकि एल्डोस्टेरोन करता था वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, लेकिन ये भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है मेंटेनेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, क्या हो गया, इट इन्फ्लुएंसेस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, तो इसको भी ये कर रहा है। तो यहां पर हम ये कर दे रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, ये कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये क्या कर रहा है, इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या,
रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, इसके बाद आरबीसी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, इसके बाद इन्फ्लुएंस करता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। लेकिन कुछ और भी फंक्शंस याद रख सकते हैं क्या, कि इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो ये टिश्यू डिफरेंशिएशन को भी क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स टिश्यू डिफरेंशिएशन। तो ये टिश्यू डिफरेंशिएशन भी करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टिश्यू डिफरेंशिएशन करेगा जैसे, तो टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्वा इनटू क्या कर देगा, इनटू फ्रॉग। तो इसके लिए जरूरी होता है ये। ठीक है, सपोज करिए टैडपोल लार्वा जो है ना पानी में है ना, तो अगर एंटीथायरॉयड सब्सटेंस कोई डाल देते हैं हम पानी में, तो देखेंगे क्या, टैडपोल लार्वा जो है ना, इट विल रिमेन टैडपोल लार्वा। हाँ, इट विल अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, लेकिन वो टैडपोल लार्वा ही रह जाएगा। तो देख रहे हैं क्या, कि इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर टिश्यू डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक पॉइंट और याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट एनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के एक्टिविटी को क्या करता है, ये एनहेंस करता है। जैसे एडेनिन नॉरएड्रेनालिन की एक्टिविटी को क्या करेगा, ये एनहेंस करेगा। ठीक है, तो ये लिख नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं किसका, फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन। फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन के फंक्शंस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन क्या है देखते हैं। तो ये जो है कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को ब्लड में घटाता है। ठीक है, और फॉस्फेट लेवल को भी ब्लड में क्या करेगा, ये घटाएगा। तो कहां पर, ये इन ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसमें घटा रहा है। कैसे घटा रहा है ये, तो देखते हैं। तो यहां देखिए ये बोन है, ये क्या है, दिस इज बोन्स, ये बोन है मान लीजिए, ये हम बोन बना रहे हैं। ठीक है, ये बोन है। तो बोन में क्या करता है, ये कैल्शियम को बोन में भेजता है, फॉस्फेट को क्या करता है, ये बोन में क्या कर रहा है, ये भेज रहा है। ठीक है, तो एनहेंस कर रहा है ना, तो ये भेज रहा है। तो कह सकते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट का बोन में ये क्या कर रहा है, डिपोजिशन कर रहा है। ठीक है, तो डिपोजिशन कर रहा है तो क्या हुआ, इट रिड्यूसेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन बाय एनहेंसिंग द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन कहां पर, बोन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो कैल्शियम के लेवल को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं हाइपो कैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। तो ये याद रखिएगा, इसी को कहते हैं। ये क्या है, फॉस्फेट को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोफॉस्फेटमिक हार्मोन। क्या कहेंगे, हाइपोफॉस्फेटमिक हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फेटमिक और हार्मोन ये कहते हैं।